3 बातें चूहे से सीखे, मुश्किल वक्त में बहुत काम आएंगी। प्रिय दर्शकों, आज की नैतिक कहानी आपके लिए बहुत सुंदर प्रेरणा देकर जाएगी। ये कहानी आपको बताएगी कि जीवन सिर्फ कल्पनाओं से नहीं चलता। ये कहानी आपको ये भी बताएगी यदि हमें विपत्ति में नहीं पड़ना है तो क्या करना चाहिए। तो चलिए कहानी पर ध्यान देते हैं। किसी शहर में एक सेठ जी का बहुत बड़ा गोदाम था जिसमें हजारों की संख्या में चूहे रहते थे। चूहे दिन रात उस गोदाम में इधर उधर दौड़ते रहते थे और जब उन्हें भूख लगती थी तो सेठ जी की दुकान में घुस जाते और तरह तरह की चीजों को खाते रहते थे। चूहों की जिंदगी बड़े आनंद से गुजर रहे थे, न किसी बात की चिंता थी, न कोई भय। और यह सच है मित्रों, आदमी अपने आप को सुखी तब ही समझता है जब तक उसकी जिंदगी में किसी तरह का भय ना हो। कहते हैं मौत से भी ज्यादा भयानक भय का दुख होता है। मौत तो व्यक्ति को एक बार मारती है, पर भय उसे तिल तिल मारता रहता है। भय होने पर मनुष्य के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। यही हुआ उन चूहों के साथ। पहले तो वो अपने अपने परिवार के साथ उस घर में बड़े हंसी खुशी के साथ जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में बिल्ली रूपी महाभयंकर दुख का आगमन होता है। कहीं से बिल्ली सेठ जी के गोदाम में घुस आई। उसने देखा कि इस घर में तो हजारों के तादाद में चूहे रहते हैं। यह देखकर बिल्ली बहुत खुश हुई कि मैं तो व्यर्थ ही इधर उधर भूखी प्यासी भटकती रहती थी, यहाँ तो ढेर सारा भोजन मौजूद है। आज से मैं इसी घर में रहकर अपना भोजन जुटाऊंगी। कई दिनों तक मुझे यहाँ बैठे बैठे भोजन मिलता रहेगा। यही सोचकर बिल्ली रोजाना शाम होते ही उस घर में छुपकर बैठ जाती थी और चूहे जब अपने अपने बिलों से निकलकर भोजन के लिए निकलते थे तो बिल्ली बड़े आराम से उनमें से 2-4 चूहे पकड़कर आराम से चट कर जाती थी। और चूहों को कभी इस बात का आभास ही नहीं होता था कि हमारे बीच में एक बिल्ली आकर रहने लगी है जो हमारे साथियों को पकड़ पकड़ कर खा जाती है। यही सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, पर चूहों ने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। बिल्ली चूहों को खा खाकर काफी मोटी ताजी हो चुकी थी। एक दिन चूहों के मुखिया ने देखा कि हमारे चूहों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। क्या कारण है? कहीं हमारे किसी शत्रु ने हमारे इस किला में सेंध तो नहीं लगा दी? यही देखने के लिए चूहों के मुखिया ने एक दिन छुपकर इस बात को देखा तो उसे सारा भेद पता चल गया कि रात के अंधेरे में एक मोटी ताजी बिल्ली आती है और हमारे कुछ चूहों को पकड़कर खा जाती है। चूहों के मुखिया ने समस्त चूहों को इस बात से आगाह किया कि हमारे यहाँ रहने का ठिकाना एक दुष्ट बिल्ली को पता चल गया है। वो रात के अंधेरे में चुपचाप आती है और हम में से कुछ चूहों को पकड़कर खा जाती है। मुखिया चूहा की बात मानकर सारे चूहे सावधान होकर रहने लगे। जब भी वो बिल्ली गोदाम में आती और 1-2 चूहों को पकड़ लेती है तभी सारे चूहे अपने अपने बिलों में भागकर घुस जाती है। लेकिन दर्शक बंधुओं, उन्हें पता तभी चल पाता था जब बिल्ली 1-2 चूहों को पकड़कर खा लेती थी। अब तो सारे चूहों में इस बात की दहशत फैल गई। सारे चूहे भय के साथ रहने लगे, सोचने लगे बिल्ली से अपनी जान कैसे बचाई जाए। इस प्रकार तो यह हम सबको ही पकड़कर खा जाएगी। एक दिन छुट्टी का दिन था। उस दिन सेठ जी की गोदाम दिन में बंद रही और बिल्ली भी रोजाना दिन निकलने पर गोदाम से चली जाती थी। चूहों को अवसर मिल गया। उन्होंने समस्त चूहों को बुलाकर एक सभा लगाई और बिल्ली से जान बचाने की बात पर विचार विमर्श की। सभी चूहों ने इस समस्या पर अपना अपना सुझाव दिया ताकि बिल्ली के आतंक से मुक्ति मिल सके। तब चूहों के मुखिया ने उन चूहों से जो चूहे अधिक उम्र वाले थे और अनुभवी थे उनसे राय मांगी कि इस समस्या का निदान कैसे होगी।
कहते हैं जो आलसी लोग आजादी पूर्वक बढ़ते हुए अपने शत्रु और रोग की अनदेखी करते हैं वह धीरे धीरे उनसे मारा जाता है। दर्शक बंधु, जो पैदा होते ही शत्रु और रोग को नष्ट नहीं कर देता वह शत्रु के प्रबल होने पर मारा जाता है। चूहों का मुखिया बोला, है मित्रों, हमारा शत्रु बड़ा ही चालाक और समय को जानने वाला है, इसलिए वो हर रात हमें आकर मार कर खा जाता है। हमें उससे अपना बचाव कैसे करना चाहिए, इस समय हमें इसी बात की चिंता है। तभी एक चूहा बोला, सरदार, हमारा शत्रु वास्तव में बहुत प्रबल है, इसीलिए मेरा तो यह सुझाव है कि अपने प्राणों का संशय में जानकर असभ्य के साथ भी मित्रता कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्राणों की रक्षा करने से ही सबकी रक्षा होती है। कहते भी हैं जो शत्रु सत्यवादी हो, धार्मिक हो, सभ्य हो, भाई बंधु वाला हो, बलवान हो और बहुतों पर विजय प्राप्त करने वाला हो, उसके साथ मित्रता ही करनी चाहिए। कहते हैं बलवान के साथ वैर और स्पर्धा करने से नुकसान होता है, क्योंकि लड़ाई में जीत जो होती है वो संदिग्ध होती है, इसलिए दुविधा वाला काम नहीं करना चाहिए। कमजोर की बलवान के साथ लड़ाई उसकी ही मृत्यु का कारण बनती है। पत्थर जब तक घड़े को फोड़ नहीं डालता तब तक ही वह घड़ा रहता है। उसी तरह बलवान व्यक्ति भी जब तक कमजोर को मार नहीं पाता है तब तक ही वो जीवित रहता है। और भी कुछ बातें विद्वानों ने कही है कि लक्ष्मी की इच्छा रखने वालों को बलवान द्वारा आक्रमण करने पर वैद की तरह झुक जाना चाहिए, सांप की तरह फूफकारना नहीं चाहिए। बलवान से लड़ बैठना कोई समझदारी नहीं है। आपने देखा होगा कि बादल कभी उल्टा हवा के सामने नहीं जाता। इस प्रकार पहले चूहे का सुझाव सुनकर दूसरा वृद्ध चूहा बोला, अरे महाशय, आप मित्रता का पाठ पढ़ा रहे हो, जरा सोचो, जो बिल्ली स्वभाव से ही हमारी शत्रु है, हम उसका भक्ष है और वह भक्षक है, ऐसे में मित्रता कैसे चलेगी? मनुष्य यदि अन्न से दोस्ती कर ले तो वह किस प्रकार जीवित रह सकेगा? मित्रता और विवाह संबंध हमेशा बराबर बालों में ही होते हैं। शत्रु के साथ दोस्ती करना किसी भी कीमत पर उचित नहीं है, क्योंकि कहते हैं अच्छी तरह से गर्म किया हुआ पानी भी आग को बुझा देता है। बिल्ली तो हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, ऊपर से वो लालची और धूर्त भी है। कहते हैं जो सच्चाई और धर्म से अलग हो उसके साथ किसी तरह का मेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी समझौते को नहीं मानता। इसलिए मेरा सुझाव तो ये है कि हम सबको ये स्थान छोड़कर कहीं और रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध हम उससे लड़ नहीं सकते और मित्रता को वो मानेगा नहीं। इसलिए यहाँ से हटना ही हमारे प्राणों के हित में होगा। शत्रु को बलवान जानकर जो व्यक्ति देश त्याग देता है वो युधिष्ठिर की तरह जीवित रहकर फिर से पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। जो कमजोर आदमी क्रोध में आकर या अभिमान पूर्वक बलवान से लड़ने जाता है वो अपना ही नाश करा बैठता है। दोस्तों, इस प्रकार तीसरा वृद्ध चूहा कहता है कि मेरी राय में ना हमें लड़ना चाहिए, ना मित्रता करना चाहिए और ना हमें देश छोड़ना चाहिए। हमें अपने घर में ही रहकर युक्ति से काम लेना चाहिए। यदि शत्रु से डरकर एक बार हम अपना निवास छोड़ देते हैं तो फिर उस जगह को पाना, उस जगह पर बस पाना मुश्किल हो जाता है। युक्ति से काम लिया जाए तो अपने घर में रहकर भी शत्रु को जीता जा सकता है। अपने स्थान पर रहकर मगर भी बड़े से बड़े हाथी को भी जल में खींच ले जाता है। अगर वही मगर जल से बाहर हो तो एक कुत्ते से भी हार जाता है। इसलिए अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। हम सबको यही रहकर अपने बचाव की युक्ति सोचना चाहिए कि बिल्ली से हम किस प्रकार अपने आप को बचा सकते हैं। मित्रों, तब तक एक चूहा और बोला, यदि बिल्ली के आने का हमें आभास दूर से ही हो जाए तो हम अपने आप को बचा सकते हैं।
दूरदृष्टा लोग विपत्ति को पहले ही भाप कर काम करते हैं, इसलिए वे विपत्ति में पड़ने से बच जाते हैं। उसी तरह यदि हमें ये पता चलता रहे कि बिल्ली आ रही है तो हम सब भागकर अपने बिल में घुस सकते हैं। ये बात सुनकर एक बड़ा ही वृद्ध चूहा कहने लगा कि यदि ऐसी बात है तो क्यों न हम एक घंटी धागे में बांधकर बिल्ली के गले में बांध दे। जब वो हमें खाने के लिए आएगी तो घंटी की आवाज सुनकर हम सब सावधान हो जाएंगे और अपने अपने बिलों में जाकर छुप जाएंगे। घंटी बजने से हमें खतरे का पता चलता रहेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, उपाय तो वाकई में बहुत अच्छा था। उपाय सुनकर ही सारे चूहे खुशी के मारे उछल पड़े, जश्न में डूब गए। सोचने लगे अब तो बिल्ली से बचने का उपाय हमें मिल ही गया, अब किस बात की चिंता है। सारे चूहों ने खुशी में पार्टी रखी, खूब दावत हो रही थी, नाचना गाना हुआ, खूब मस्ती हुई। एक चूहा भाग कर गया और किसी मंदिर से एक घंटी उठा लाया। दूसरा चूहा गया कहीं से कपड़े का धागा ले आया। बिल्ली के गले में घंटी बांधने की तैयारी तेज हो गई। तभी एक बड़ा ही बुजुर्ग चूहा आगे आया और उसने बैंड बाजे ढोल बंद करवा दिए और बोला, मूर्खों, किस बात की खुशी मना रहे हो। सब चूहों ने एक सुर में कहा, बिल्ली के गले में घंटी बांधने की खुशी में। बूढ़ा चूहा बोला, वह तो ठीक है, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। दर्शक बंधु, ये सुनकर सारे चूहे एकदम शांत हो गए। सबके चेहरों से खुशी एकदम से गायब हो गई। सारे चूहे एक दूसरे की मुंह की ओर देखने लगे, कहने लगे, यह तो हमने सोचा ही नहीं। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का अर्थ है मौत। यदि कोई हिम्मत करके उसके पास चला भी जाए तो बिल्ली तो उसे पकड़कर खा लेगी, घंटी तो फिर भी नहीं बंध पाएगी। अब तो सारे चूहे निराश थे। बूढ़ा चूहा कहने लगा, इसीलिए ध्यान रखो, कल्पनाओं में बहकर कभी निर्णय मत लो। कल्पनाओं से तो आप सूरज पर भी जा सकते हो, हवा में उड़कर हाथी को भी मार सकते हो, पर बात वहीं पर आ जाएगी कि हवा में उड़ोगे कैसे। भगवान ने पंख तो आपको दिए ही नहीं। कभी कोई निर्णय जल्दबाजी में लेकर कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके दोनों पहलुओं के बारे में ठीक से विचार ना कर लिया जाए। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके अच्छे बुरे दोनों परिणामों के बारे में सोचते हैं कि यह काम कैसे होगा, इसका अंत कैसे होगा, इसमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी लागत लगेगी, इसका परिणाम क्या निकलेगा। जब हम यह नहीं सोचेंगे हम मुसीबत से नहीं बच सकते। सिर्फ योजना बना लेने से ही हम कामयाब नहीं हो जाते। कामयाब होने के लिए योजना पर काम कैसे किया जाए, योजना सफल कैसे होगी, यह भी सोचना बहुत जरूरी है। दर्शक बंधु, इस प्रकार बूढ़ा चूहा उन्हें समझा ही रहा था। इतने में बिल्ली के आने का समय हो गया और जैसे ही बिल्ली आई सारे चूहे भागकर बिल में जा छुपे। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।